साधक का कर्तव्य, हमारे यहाँ के साधक का कर्तव्य जो राजमार्ग पर चल रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, उनके लिए यह है कि तीनों को सम की अवस्था में रखना चाहिए। कभी ये तीनों हम पर हावी न हो जाए। गृहस्थ आश्रम में है, पैसे की तो आवश्यकता रहती ही है, लेकिन पैसा कमाने के लिए हम लोग गलत तरीका ना अपनाएं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि अपने परिश्रम का कमाई खा। धन दो तरह का है, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। तो रुपया पैसा ये चल संपत्ति है, आज आपके पास है, कल दूसरे के पास जाएगा, ये भी ठीक है। आप बहुत अधिक अगर धन कमा लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज है, जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था और बहुत से महर्षियों ने कहा है कि जिसके पास बहुत अधिक धन हो जाता है वो अंधा हो जाता है, वो अध्यात्म विद्या के समझने के योग्य नहीं रहता है। इसलिए अधिक धन होना भी एक बहुत बड़ा बाधक है। करना क्या पड़ता है कि धन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, धन को अपने कंट्रोल में रखिए, उस पर आप हावी रहिए। इसी के विषय में हमारे ऋषि मुनि ने एक चित्र बना दिया। लक्ष्मी पूजा आने वाली है, लक्ष्मी पूजा में क्या दिया हुआ है? लक्ष्मी जी है, उनकी सवारी क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठी हुई है। तो जब लक्ष्मी आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, आपके सर पर बैठ जाएगा, हमारे सर पर बैठ जाएगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी? उल्लू की स्थिति हो जाएगी। अर्थात दीन नजर नहीं आएगा, अच्छी बात समझ में नहीं आएगी, जो बुरी चीज होगी वही नजर में आएगी। मद मदिरा इत्यादि वो अच्छा लगेगा, तामसिक वृत्ति अच्छे लगने लगेगी। और अगर आप उस धन को कंट्रोल में रखते हैं तो आपकी स्थिति विष्णु भगवान की हो जाएगी। लक्ष्मी जी यहां पैर दबा रही हैं, कंट्रोल में है। उस धन से आप अच्छा काम कर सकते हैं, सात्विक काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि धन हो लेकिन वो अपने बस में हो, हम उसके बस में न हो जाए। दूसरी संपत्ति अचल